हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ब्लाउज से रिलेटेड हम आपको कुछ सिखाएं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सभी टाइप के ब्लाउज बनाने के लिए बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। आप किसी भी टाइप का ब्लाउज इस बॉडी मेजरमेंट की ट्रिक से बना सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज भी मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना ताकि आपका सरप्राइज मिस ना हो जाए। चलो, तो सबसे पहले हम ब्लाउज के लिए बॉडी मेजरमेंट लेना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए स्टार्टिंग करनी है। ये जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट होता है ना, शोल्डर वाले पार्ट से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो पहले हम लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो देखिए, शोल्डर हम कैसे लेंगे, ये हमें लेना है यहाँ बैक साइड से। यहाँ पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है, जहाँ से आपका ये वाला शोल्डर वाला पार्ट स्टार्ट होता है। जैसे आप ऐसे टर्न करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो शोल्डर वाला पार्ट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी वाली साइड कहाँ पे जाके एंड होने वाला है। तो मेजर टैप को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से रखना है। तो देखो, इस वाली साइड से लेके यहाँ तक, ऐसे नीचे साइड नहीं रखना है मेजर टैप को, आपको यहाँ ऊपर साइड ही रखना है और यहाँ तक चेक करना है दोनों साइड से शोल्डर वाला पार्ट कितने इंच पे आ रहा है। तो देखो, अभी मेरा शोल्डर यहाँ पर जो फुल शोल्डर आ रहा है वो 14 इंच का है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है शोल्डर, 14 इंच का। तो इसी तरह से आपको अपना शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। क्लियर हुआ। जब आपने शोल्डर का मेजरमेंट ले लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर मेजर टैप को रखना है। ये जो शोल्डर रहेगा इसके सेंटर वाले पार्ट से, ना मेजर टैप आपका ज्यादा पीछे रहेगा ना ज्यादा आगे आएगा। अगर ज्यादा आगे लेंगे तो लेंथ बड़ी हो जाएगी और बैक वाली लेंथ जो रहेगी वो शॉर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, मेजर टैप को शोल्डर के एकदम सेंटर से रखना है। ऐसा सेंटर से रखने के बाद यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट जाएंगे और हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ब्लाउज की लेंथ। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट गए और चेस्ट के ऊपर से ही जाना है। इस तरह से आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप ब्लाउज की लेंथ चेक करोगे। जहाँ पे भी आपका चेस्ट वाला पार्ट एंड हो रहा है, ये देखो यहाँ पर चेस्ट वाला पार्ट एंड हो रहा है, इससे आपको 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक आप लेंथ प्लस रख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग थोड़ा सा ब्लाउज बनाना है तो आप 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हो, 3 इंच भी प्लस कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल लेंथ का ब्लाउज चाहिए तो 1.5 इंच या 2 इंच की लेंथ एक्स्ट्रा लेनी है, जहाँ पे आपका चेस्ट वाला पार्ट एंड होगा। तो देखो, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर चेस्ट वाला पार्ट कितने इंच पे एंड हो रहा है, 11.5 इंच पे। जहाँ पर ये चेस्ट वाला पार्ट एंड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर चेस्ट। तो यहाँ से हमें कितने इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है, तो हमें 1.5 इंच लेनी है या 2 इंच लेनी है या 2.5 भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा लूंगी 2.5 इंच, जहाँ पर मेरी ब्लाउज की लेंथ जो आ रही है वो 14 इंच हो जाएगी। 2.5 इंच प्लस करेंगे तो देखो 1, 2 और हाफ, तो कितना होगा 2.5 इंच प्लस करने के बाद 14 इंच की लेंथ मुझे परफेक्ट लग रही है, क्योंकि मैं ज्यादा शॉर्ट भी पहनना पसंद नहीं करूंगी और ज्यादा लॉन्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मीडियम चाहिए। तो मैं 14 इंच का रखने वाली हूँ, यहाँ तक आएगा 14 इंच। ठीक है। इसके बाद लोअर चेस्ट भी हमने ले लिया, 11.5 इंच पे आया। यहीं से हमें मेजर टैप रखे रहना है और शोल्डर टू एपेक्स भी ले लेना है। शोल्डर टू एपेक्स आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पर कितने इंच पे आ रहा है, 9 इंच पे। ये भी हो गया। अगर आपको ये जो मेजरमेंट मैंने 3 से 4 अभी बताए हैं वो सभी टाइप के ब्लाउज के लिए और सभी जो भी लोग बना रहे हैं उनको सभी के लिए फिक्स रहेंगे मेजरमेंट, ये तो आपको लेना ही है। अब हम लेंगे नेक डीप का मेजरमेंट। तो नेक डीप डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का नेक बना रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप राउंड नेक बनाओ, डीप बनाओ, शॉर्ट बनाओ, जैसा आपको बनाना है उस टाइप का नेक बना सकते हो इसमें। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर डीप नेक का मेजरमेंट लूंगी। तो देखो, मेजर टेप तो हमारा वहीं पर है, मेजर टेप हमने चेंज नहीं किया है। अगर हमें नेक डीप लेना है तो यहाँ से मैं लूंगी 6 इंच या 6.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच। 7 इंच कब लेंगे, जब ऐसा कोई राउंड या फिर ऐसा पॉइंट वाला जब नेक रहेगा, ताकि यहाँ से अगर ज़्यादा स्क्वायर वाला या इस टाइप का लेंगे तो यहाँ से ये चेस्ट वाला पार्ट हमारा दिखने लगेगा। इसलिए हमें ज़्यादा डीप ऐसे स्क्वायर या इस टाइप के नेक में नहीं लेना है। अगर ऐसा कोई पॉइंट वाला नेक है, डायमंड नेक होता है या फिर स्वीट हार्ट होता है जो ज़्यादा ब्रॉड वाला नहीं होता है, या फिर समझो ब्रॉड वी लीफ नेक हुआ या फिर नॉर्मल वी नेक हुआ, इस टाइप का जो नेक होते हैं ना, तो उसमें आप ज़्यादा डीप ले सकते हो। बट आपको ऐसा राउंड जो होता है या फिर स्क्वायर हुआ तो उसमें ज़्यादा डीप लेने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप लेंगे तो यहाँ से ऐसे आएगा घूम के, फिर यहाँ से चेस्ट वाला पार्ट दिखेगा दोनों साइड से। तो हमें इस टाइप का भी नहीं बनाना है जिसमें हम कंफर्टेबल फील ना कर पाए और एकदम अनकंफर्टेबल हमको लगे वो। तो हमें क्या करना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमें नेक डीप लेना है। ये तो हो गया नेक डीप का मेजरमेंट। अगर शॉर्ट नेक बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ले लो कि आपको कितना शॉर्ट चाहिए। ऐसे 6.5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 5.5, 5 इंच का या 4.5 इंच का, या आप 3.5 इंच का भी ले सकते हो या 3 इंच का भी ले सकते हो। ज़्यादा शॉर्ट नेक कब बनते हैं, या तो आप ब्रॉड वाला शॉर्ट नेक बनाते हो तब बना सकते हो, या बॉट नेक बनाना है तो आप बना सकते हो। तो अगर हमें बॉट नेक बनाना है तो भी मेजर टैप तो यहीं रहेगा। तो बॉट नेक के लिए हम नेक डीप कितना ले सकते हैं,
तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर 3 इंच मुझे ठीक दिख रहा है। ये जो मेरी टी शर्ट है इससे भी थोड़ा डीप मिलेगा मुझे, यहाँ तक आएगा, या 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर 4 इंच लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा और फिर ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा उठ के आने लगता है, ये बीच वाला पार्ट। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है कि ज़्यादा डीप लेके फिर बीच वाले पार्ट को ऐसा उठा हुआ दिखाएं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमें उतना ही लेना है जितना हमें सही लगे, जो हमारा बॉड नेक जो रहे वो एकदम ब्रॉड हमें मिल जाए। तो यहाँ से हमारा ये वाला मेजरमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ से बैक साइड की लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक साइड की लेंथ जो है फ्रंट वाली लेंथ से थोड़ा सा कम रखोगे। थोड़ा कम कितना रख सकते हो, 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच भी आप कम रख सकते हो, वो चेस्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो फ्रंट वाला जो पार्ट रहता है वो एकदम बॉडी का शेप रहता है और बैक वाला पार्ट ऐसा फ्लैट रहता है, तो बैक वाली की लेंथ हम इसीलिए कम रखते हैं। अगर दोनों पार्ट स्ट्रेट में रखेंगे तो फ्रंट वाली लेंथ आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी और बैक वाली लेंथ आपकी बड़ी हो जाएगी और यहाँ से इस टाइप से जाएगी। तो फिर हमारा कैसा ब्लाउज दिखेगा कि यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ से ऐसे नीचे लटक रहा है, तो पूरा वो मतलब अनइवन और हर कुछ मतलब लगने लगेगा, वो एकदम परफेक्ट नहीं दिखेगा राउंड में। पीछे से ऐसे नीचे लटकता और ऊपर से ऐसे चढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमें बैक साइड की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रखनी है, फ्रंट की थोड़ी बड़ी रखनी है, जितना हमें साइज में चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलो तो अभी हम बैक साइड की लेंथ लेंगे। बैक साइड ब्लाउज हम कितने इंच का बनाने वाले हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट साइड मेजर टेप रखा था वैसे ही हमें बैक साइड रखना है और इस तरह से मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेंगे। अब ये वाला जो मेजरमेंट है ये आप मिरर में देखकर ले सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे तो नॉर्मल समझ नहीं आएगा कि लेंथ कितनी आ रही, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। पर इतना लॉन्ग नहीं पहनना है हमें। अगर हम साड़ी पहनेंगे तो यहाँ से तो साड़ी आ जाएगी, तो ऊपर साइड होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लाउज ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिखेगा, तभी तो वो दोनों का गैप पता चलेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा दोनों टच करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रखनी है, हम यहाँ तक भी रखेंगे तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम ब्लाउज की लेंथ रखने वाले हैं यहाँ तक। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक हम ब्लाउज की लेंथ लेने वाले हैं। यहाँ पर आ रहा है 13 इंच। तो ब्लाउज की बैक साइड की लेंथ मैंने ली है 13 इंच। आपको अगर थोड़ा और शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको 13.5 रखना है तो भी रख सकते हो। फ्रंट की 14 है और बैक साइड की मैंने लेंथ ली है 13 इंच की। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड की लेंथ ले ली है। अब हमें लेना है चेस्ट राउंड। और आप लोग ये टेंशन मत लेना कि फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ अलग अलग ली तो ब्लाउज का लेवल कैसे मैच होगा, वो तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको लेवल को मैच करना है। अब आप सोचोगे मैं आपको कहाँ सिखाऊंगी, तो हम आपको देने वाले हैं एक फ्री यूट्यूब लाइव, जिसमें मैं आपको पूरा ब्लाउज अच्छे से कटिंग करना, अच्छे से स्टिच करना सिखाने वाली हूँ। और उसके बाद हम उसका फाइनल लुक भी देखेंगे कि ब्लाउज आपका बनने के बाद किस तरह से आया है, उसकी फिटिंग कैसे आने वाली है। अब ये हम आपको कब सिखाएंगे, तो ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ 30 अक्टूबर को फ्री यूट्यूब लाइव में। यस, ये यूट्यूब लाइव रहेगा, फ्री रहने वाला है। टाइमिंग इसकी रहेगी दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में हम अपना ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग कर लें, और सारी चीज़ों को मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगी और चार्ट भी बताऊंगी कि किस साइज में आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना है। चलो तो अभी हम फिटिंग और ले लेते हैं, और ये बॉडी मेजरमेंट जो मैं लेना सिखा रही हूँ ये आप लेके रखना, ताकि हम क्लास के टाइम पे जो आपको सिखाएं उससे आप अपना भी ड्राइंग बना पाओ और ब्लाउज कट करके स्टिच कर पाओ। अब हमें लेना है फिटिंग का मेजरमेंट। तो यहाँ पर मेजर टेप को इस तरह से लेना है, इस तरह से चेस्ट के राउंड में ऐसे लेंगे और इस तरह से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट के सेंटर में ही हमें इसको रखना है। देखो चेस्ट का राउंड कितना आ रहा है, ज़्यादा टाइट नहीं लेना है ऐसे कि चेस्ट वाला पार्ट दब जाए, इस तरह से लेना है। देखो कितना आ रहा है, 30 इंच। अब यहाँ से राउंड दिख रहा है, बैक साइड से भी देखो इस तरह से यहाँ से आना चाहिए, ज़्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। जो हमारा चेस्ट का सेंटर वाला पार्ट है हमने यहाँ से लिया है, इसमें मैंने अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है और उसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं वो आपको क्लास में क्लियर करूँगी कि आपको क्यों नहीं लेना है। और फिर भी अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं भी लोगे तो भी आपकी यहाँ की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। वो मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में किस तरह से आपकी ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, चाहे चेस्ट का सेंटर वाला पार्ट हो, चाहे अपर चेस्ट हो या फिर वेस्ट वाला पार्ट हो। सारे साइज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सब कुछ डिटेल में हम सीखेंगे। अब यहाँ से जहाँ पे हमने लेंथ को एंड किया था, जहाँ पे चेस्ट वाला पार्ट एंड हो रहा था, जितनी लेंथ आपने लंबी ली है, तो देखो मैंने यहाँ पर ली है। वैसे अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको कितना लंबा लेना है, तो आप चेस्ट वाला पार्ट जहाँ पे एंड होता है वहाँ से ऐसे 4 फिंगर रख के भी ले सकते हो कि यहाँ तक ब्लाउज की लेंथ मुझे ठीक लग रही, या 3 फिंगर जितना भी आप लॉन्ग ले सकते हो, तो भी आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर इतना लॉन्ग लिया है, तो मैं यहीं पर जो वेस्ट है वेस्ट का राउंड लूँगी।
तो देखो इस तरह से हमने लिया है और इसको लूज नहीं लेना है, आपको वेस्ट वाली जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट फिट लेनी है, ताकि ब्लाउज ऊपर साइड उठे नहीं और एकदम लूज नहीं हो। अगर लूज रहता है तो शोल्डर भी गिरता है अगर आप डीप नेक बनाओगे, और हर कहीं से ऐसे ऊपर उठ भी जाता है, और जैसे हाथ ऊपर करते हैं तो उठ जाता है और चेस्ट वाला पार्ट यहाँ से नीचे साइड से दिखने लगता है। तो हमें वो नहीं लेना है, इस तरह से एकदम हर कैसा हमारा ब्लाउज दिखे एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमें एकदम फिटिंग का मेजरमेंट लेना है। तो देखो अभी यहाँ पर वेस्ट राउंड कितना आ रहा है, 25 इंच। इस तरह से मैंने फिटिंग का लिया है। अगर मैं नॉर्मल लूज लेती हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 26, पर मैंने फिटिंग लिया है तो 25 आ रहा है। तो इस तरह से आपको लेना है। इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट। देखो इस तरह से कितना आ रहा है, 6.5 इंच। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप इस तरह से थोड़ा सा दूर से ही लेना है, आपको ऐसा नहीं कस्टमर से एकदम टच करके, दूर से लोगे आप चल जाएगा, वो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से लेना है। नॉर्मल आप ऐसे चेस्ट के सेंटर में ले सकते हो, 6.5 इंच आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आता तो उसके लिए मैं फॉर्मूला भी बता दूंगी, पर फॉर्मूले में ऐसा रहता है किसी किसी बॉडी के ऊपर वो फिक्स नहीं बैठता है, इसीलिए आपको मेजरमेंट लेना है, बेटर रहेगा। कभी आप भूल जाते हो तो उसके लिए मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी कि मेजरमेंट भूल जाते हो तो आपको क्या करना है। फ्रंट पार्ट के लिए जो भी मेजरमेंट होते हैं वो हम ले चुके हैं, बैक साइड की लेंथ भी हमने ले ली है, बस हमें बैक साइड का नेक डीप लेना है। वो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर मेजर टैप रखा था, तभी आप जब लेंथ ले रहे हो तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि बैक साइड का नेक डीप कितना लेना है। अगर आपको बॉट नेक बनाना है तो आप 1.5 इंच या 2 इंच या 2.5 इंच तक ले सकते हो, या फिर फ्रंट का एंड बैक का दोनों साइड का बॉट नेक लेवल में ले सकते हो। अब देखो यहाँ से अगर आपको नेक डीप लेना है तो आप यहाँ से डीप नेक भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना बनाना है। यहाँ से 8 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का, या 11 इंच का, या 10.5 इंच का, या 9.5 इंच का, जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हो। या बैक साइड की जो पट्टी होती है, बेल्ट होता है, उससे भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने ब्लाउज की लेंथ कितनी ली है, 13 इंच, उसमें से आप डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ पर बैक साइड की जो पट्टी है, बेल्ट जो आने वाला है, वो आपको कितने इंच का रेडी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए वो 2 इंच का तो आप 11 इंच का नेक लोगे, आपको 2.5 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए तो आप 10.5 इंच का नेक लोगे। जितना बड़ा ऊपर साइड बेल्ट आपको रेडी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बैक साइड का नेक डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने इंच का बनाना है। अगर आपको बेल्ट के अकॉर्डिंग नहीं पता है तो आप नॉर्मली नेक डीप ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट पहनना है, ज़्यादा डीप नहीं पहनना है, तो आप 5 इंच, 6 इंच ले सकते हो, 7 इंच ले सकते हो, या 7.5 या 8 इंच या 8.5। वो भी आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही लेना है कि कितना डीप आपको पहनना पसंद है। इस तरह से हमने बैक साइड का भी मेजरमेंट ले लिया है। अब हमें लेना है स्लीव्स का मेजरमेंट। तो देखो जहाँ से भी आपने शोल्डर वाला पार्ट को एंड किया है वहीं से आप मेजर टेप को इस तरह से रखो, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है। अगर आपको शॉर्ट स्लीव्स बनानी है तो आप 3 इंच की, 3.5 इंच की, 4 इंच की, या 5 इंच, 5.5, 6 इंच, जितनी आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर 5 इंच की ली और अगर आपको एल्बो तक चाहिए तो आप एल्बो तक भी ले सकते हो। वो कैसे डिसाइड करोगे, ऐसे हाथ को फोल्ड करो और फिर देखो कि एल्बो कहाँ पर एंड हो रहा है, तो एल्बो एंड हो रहा है हमारा 10.5 इंच पे। अगर आपको ये 3/4 चाहिए तो 3/4 के लिए भी आप मेजर टेप को यहीं पे रखोगे, ऊपर साइड, नीचे साइड से डिसाइड करो कि लेंथ कहाँ तक लेनी है। तो देखो यहाँ तक मैंने जो ये वाली स्लीव्स को ऊपर चढ़ाया है, यहाँ तक आप 3/4 स्लीव्स की लेंथ ले सकते हो। अगर आपको फुल लेंथ चाहिए तो देखो फुल लेंथ के लिए क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको थोड़ी सी बड़ी रखनी है। जैसे आपकी रिस्ट वाला पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रिस्ट वाला पार्ट, उससे थोड़ा सा नीचे लेके जाओ। जैसे 21 आप रखोगे तो ठीक है, 21.5 रख सकते हो, या 22 भी रख सकते हो, जितना आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने स्लीव्स की लेंथ ली है वहाँ पर हमें राउंड लेना है। तो देखो सबसे पहले तो हमने लेंथ ली थी 5 इंच, तो यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखना है और इस तरह से हमें स्लीव्स का राउंड लेना है। एक फिंगर इसके अंदर रखेंगे, फिर लेंगे और ऐसे फोल्ड करके भी चेक करेंगे। तो देखो कितना आ रहा है, 10 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने ली थी एल्बो तक लेंथ। एल्बो तक लेंथ में फिटिंग जो है नॉर्मल पहले फिट कर लो आप इसको, 9 इंच आ रहा है, फोल्ड करेंगे तो भी मुझे ठीक लग रहा है। और एकदम फिक्स लेती हूँ मैं यहाँ पर तो 8.5 इंच आ रहा है जहाँ पे मैंने फिंगर हटाई, पर जब मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया तो आ रहा है 8.75। फोल्ड करने में भी टाइट नहीं होगा, 8.75 में यहाँ तक। इसके बाद 3/4 स्लीव जहाँ तक हमने ली थी उसकी फिटिंग चेक कर लो। नॉर्मली आप इस तरह से करोगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइट मत लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्या ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ज़्यादा ऐसे जब मूव करते हैं ना तो ज़्यादा बॉडी यहाँ से फैल जाती है, तो हमें ज़्यादा टाइट नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया, कितना आ रहा है, 9 इंच, एक 2 फिंगर जितना लूज ही है। अगर एकदम फिक्स लेती हूँ मैं तो 8.25 इंच आ रहा है, 8.25 आ रहा है, पर मैं इसको लूज ले रही हूँ 0.75 जितना, तो 9 इंच में मेरी फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी।
और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो आपको इस हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे फोल्ड करके, जैसे हम चूड़ी पहनते हैं ना, या फिर जब फुल स्लीव्स पहनते हैं तो ऐसे फोल्ड कर लेते हैं ना, ऐसे फोल्ड करके रखना है यहाँ पर रिस्ट वाले पार्ट में, थंब के पास, इस तरह से। और यहाँ पर आपको एकदम फिट लेना है, यहाँ पर आपको लूज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो एकदम फिट में कितना आ रहा है, 7.5 इंच। और ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पहनेंगे ऐसे और यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे तो और हाथ पतला ही होता है, यहाँ तो मोटा रहता है, पर ऊपर जाते तो और पतला हो जाता है। तो हमें इतना टाइट नहीं लेना है यहाँ पर जितना टाइट है, हमें कितना लेना है जहाँ यहाँ से जो हमारा अंदर चला जाए। ऐसा अगर हमने ज़्यादा टाइट बना दिया तो यहाँ से अंदर ही नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर हमें हुक वगैरह लगाना पड़ेगी या चुटपुट बटन लगाना पड़ेगी, तो हमें वो नहीं लगाना। हमें नॉर्मली फुल स्लीव्स चाहिए तो हमें यहाँ का राउंड लेना पड़ेगा। अगर आपको चूड़ीदार स्लीव्स बनाना है जिसमें यहाँ पर चूड़ियाँ आए और यहाँ पर फिटिंग रहे स्लीव्स, तो आप फिटिंग का मेजरमेंट लोगे यहाँ पर, और यहाँ पर उसमें आप क्या करोगे, बटन लगाओगे या हुक लगाओगे। ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से हमने ब्लाउज का परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट ले लिया है। इसी बॉडी मेजरमेंट से मैं आपको लाइव क्लास में ब्लाउज बनाना सिखाने वाली हूँ, तो आपको पता भी चल जाएगा कि ब्लाउज की फिटिंग कैसे आने वाली है। और ये जो हमने मेजरमेंट लिया है इसको नोट कैसे करना है, कैसे आपको किसी क्लाइंट के ऊपर मेजरमेंट लेना है, प्रोफेशनल तरीके से आप मेजरमेंट लेना, ब्लाउज की कटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, स्टिचिंग करना, सारी चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस पे मिल जाएंगी। क्लास ज्वाइन कैसे करना है तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और मोर डिटेल के लिए आप हमसे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। और अभी हमारी 3 नवंबर से ब्लाउज की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो रहेंगी बिगनर ब्लाउज क्लास एंड ब्लाउज एक्सपर्ट क्लास। तो जो भी लाइव में मुझसे ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं वो फटाफट से दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप पे जाके बिगनर ब्लाउज क्लास या एक्सपर्ट ब्लाउज क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको बॉडी मेजरमेंट लेने की ट्रिक कैसी लगी। चलो तो मिलते हैं परसों लाइव क्लास में। कोई भी लाइव क्लास मिस मत करना। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, लाइव क्लास निकल चुकी है, तो जो लाइव सेशन हुआ है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप यहाँ से वो लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।